जो कहते हैं कि भाई हमें जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें देवेंद्र भाई से मिलना है। बहुत से लोगों को दूसरे साथियों से मिलना रहता है, या किसी का कोई दूसरा काम है जिसमें कोई मदद करना चाहता है, या कोई मदद की उम्मीद में है। उन सब लोगों के लिए हमने एक डेकोरम तैयार किया था कि जब भी कोई साथी मोर्चे से जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले वो आकर मोर्चे के साथियों से मिल तो ले, या फिर वो जान ले कि भाई मोर्चा क्या करना चाहता है, मोर्चे के लोग क्या करना चाहते हैं, और यदि उनका भी जीवन उसी उद्देश्य के लिए वो लगाने के लिए तैयार हो, या अपने जीवन का कुछ हिस्सा उसमें लगाने के लिए तैयार हो, तो फिर वहां से हम एक नए सफर की शुरुआत करें। तो ऐसे लोग जो जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाह रहे हैं, कल अपने गांव में आने वाले समय में कोई भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं, या जो लोग अपने अपने गांव के इस पूरे के पूरे व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में कोई भूमिका अदा करना चाहते हैं, हमारी कोई मदद करना चाहते हैं या मदद लेना चाहते हैं, वो सारे साथी एक बार अपने इस अभियान के पहले 3 दिन के इस सामाजिक सत्संग में ज़रूर आ जाएं, क्योंकि यही एक जगह रहती है जहां हम साथियों से मिल सकते हैं, जहां हम समय लगा सकते हैं, जहां हम एक दूसरे को बता सकते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि आप वहाँ क्या योगदान दे सकते हो, या हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो अगला जो सामाजिक सत्संग है, जो हमारी अगली ट्रेनिंग है, जो कि 54वीं ट्रेनिंग है, वो 19 से 21 दिसंबर सहारनपुर ज़िले में हो रही है। सहारनपुर ज़िले में गांव है बीजना खेड़ी, वहाँ आपको आना रहेगा। आप 18 की रात से आना चालू कर सकते हैं। 19 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा सुबह 10 बजे से, और 21 तारीख की दोपहर तक कार्यक्रम चलेगा। दोपहर बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे 2 बजे के बाद। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम रहेगा। एक तो इसमें जो एसटीएल्स हैं, जो स्पेशल टीम लीडर्स हैं, खास तौर पे वो लोग जो नहीं जा पाए थे वर्धा की ट्रेनिंग में, वो ज़रूर आ जाएंगे, बल्कि एक दिन पहले आ जाएंगे 18 तारीख को ही। और जो जिम्मेदारी निभा सकते हैं भविष्य में ग्राउंड पर, जिनके पास समय है, और जो नहीं लगा पाएंगे समय, उन लोगों को पास में क्या है कि वो घर पे बैठे अगर करना चाहते हैं तो वो बता देंगे फिर सचिन भाई को कि भाई हम घर पर बैठकर कुछ काम कर सकते हैं। एसटीएल्स वाली जिम्मेदारी, क्योंकि हमें एक एसटीएल चाहिए और साथ में 2 उनके साथ में घर से बैठकर काम करने वाले भी साथी चाहिए सहयोगी के रूप में। तो वो 3 लोगों की एक टीम बनेगी बेसिकली, यानी एक एसटीएल जो है वो 3 लोग होंगे। बाई चांस इमरजेंसी में जो जा रहा है रेगुलर एसटीएल, उसकी जगह किसी दूसरे को जाना पड़े तो उस केस के लिए भी उन लोगों को पूरी व्यवस्था एक दूसरे के साथ मिल करके बनानी पड़ेगी। तो हम सारे साथी जो एसटीएल्स हैं वो सारे वहाँ इकट्ठे होंगे, और ये 19, 20, 21 की ट्रेनिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण रहेगी कि अपना आने वाले टाइम में टीम 200 या हो सकता है एजुकेशन, या फिर टीम 500 की ट्रेनिंग के लिए एक परमानेंट ट्रेनिंग सेंटर हम लोग सहारनपुर के बीजना खेड़ी में बना रहे हैं। वहाँ पहुँचने के लिए कोई दिक्कत आप लोगों को आती है तो ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये सारे नंबर एक दूसरे ये सब नंबर जो हैं ये सारे नंबर मैं बोल देता हूँ। 8708093536, यानी 870-809-3536। दूसरा नंबर है 9927425337। तीसरा नंबर है 9634456605। चौथा नंबर है 7981140593। तो आप सारे साथी इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक नंबर और है, चलो कोई बात नहीं, ये नंबर बहुत है वैसे आप लोगों के लिए, ये जाम हो गया है, बट इन केस ये सब साथियों को मैं सॉरी ये शायद खुल गया, हाँ 2 नंबर और हैं, 9758857391 और 9897
30 8 9 10। अच्छा, 98 97 30 8 9 10, ये नंबर याद रखना आसान हो जाएगा। पहला ये आखिरी नंबर आसान है, 98 97 30 8 9 10, और पहला नंबर 870 809 35 36, ये सचिन का नंबर है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे एड्रेस ले सकते हैं, उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उस पूरे के पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। यही एक कार्यक्रम रहता है जो जुड़ने की शुरुआत जहाँ से होती है, तो इसलिए इसको लाइटली ना लें आप लोग। यही एकमात्र रास्ता है जनता सरकार मोर्चा से जुड़ने का। तो दूर से बैठे जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे एरिया में जब आप आएंगे तब हम देखेंगे, मुझे लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि किसान की ज़मीन नीलाम लगातार की जा रही है। और 2026 और 27 का जो दौर है ये बहुत खतरनाक दौर है, क्योंकि 2026 में यदि नरेंद्र मोदी ने सारी ज़मीनों का अधिग्रहण करके नहीं दिया उन उद्योगपतियों को, जिन उद्योगपतियों के लिए ये सब कुछ चल रहा है, तो फिर इसकी सत्ता जानी तय है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इससे अपना समर्थन वापस ले लेंगे। और सॉरी, यही डिज़ाइन है इस पूरे के पूरे जो कॉरपोरेट कल्चर है, जिस सरकार का आप दम भरते हैं। बाकी परसेप्शन से बहुत डरती हैं सरकारें। इस टाइम पे परसेप्शन ये है कि कोई भी आदमी खुश नहीं है और हर कोई इस सरकार को भगाना चाहता है। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो इनके पदाधिकारी हैं, वो एक परसेप्शन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये इतने दिन तक नहीं जाने वाले हैं, तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, ये तो अगले इतने साल रहने वाले हैं। ये एक परसेप्शन बनाने की तैयारी चल रही है। आप सब लोगों को देखना है कि आप उनको यह एहसास करा पाओ कि जनता की ताकत बड़ी होती है। 1974 में जो जेपी आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था। वो आंदोलन एक इस तरह के दौर का आंदोलन था जहां लोगों को 77 में था कि 75 में था वो, आप बताइएगा कब था वो, कमेंट बॉक्स में लिख करके। लेकिन वो जो 70 के दशक की हम बात कर लें अगर, वो जनता को ये बताने के लिए था कि हमारी ताकत बहुत बड़ी है। और उस क्रांति के बाद इनको 50 साल लग गए दोबारा ऐसी स्थिति लाने में कि देश के लोग भूल जाएं कि ताकत उनके हाथ में है। फिर से वही दौर लाने की ज़रूरत है। उन्होंने तब से लेकर आज तक आंदोलनों को कुचलना कैसे है, नेताओं को खरीदना कैसे है, नेताओं को कंट्रोल कैसे करना है, और अगला आंदोलन ना हो उसके लिए लोगों को किस तरह से बरगलाना है, लालच कैसे दिया जाएगा, इन सब का इंतज़ाम उन लोगों ने कर लिया है। यदि आप उनसे आगे बढ़ कर के कुछ सोच सकते हैं तो आप उनसे लड़ सकते हैं। यदि आप उन्हीं के जाल में फंसकर उन्हीं के हिसाब से काम करने लग जाएंगे, फिर आप उनसे नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सहारनपुर की इस ट्रेनिंग में आने का निर्णय ले लें। हम लोग 7000 गाँव में जाने वाले हैं। उसके लिए इस महीने के आखिर में या अगले महीने के पहले हफ्ते में उन सारे क्रांतिकारियों को एक साथ आना होगा जितने साथियों ने आज तक ट्रेनिंग ली है। तो वो सारे साथी अब तैयार हो जाएं, उनको हरियाणा के हर गांव में जाना है। आप अपने अपने जानकार जिस जिस ज़िले में हैं उनकी लिस्ट पेपर पर ज़रूर बना लें, क्योंकि बस अब समय आने वाला है कि आपकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। एक्टिव होकर के हर गांव तक जब तक मिशन नहीं जाएगा, जब तक बात नहीं जाएगी, तब तक किसी भी तरह की बातें करना, बिना मतलब किसी भी आंदोलन में कूद कर हम अपने बच्चों को शहीद करवाना, नासमझी के साथ लड़ना, ये मैं मतलब इस चीज़ के मैं पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि हम लोगों को ऐसी लड़ाई लड़नी है जिसमें दुश्मन की हार सुनिश्चित हम लोग कर सकें, और उसके लिए एक ही रास्ता है, समझ के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे तो ही हम इन लोगों से जीत पाएंगे। यदि हम लोग गुस्से में, अहंकार में या संगठन के चक्कर में हम लोग ये काम करेंगे तो शायद हम लोग इनसे नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग पहले एक बार देख लें कितने लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि जो ये कार्यक्रम था हमारा वर्धा में अभी व्यवस्था परिवर्तन संकल्प दिवस, इस कार्यक्रम में हमने देखा कि सरकारें किस तरह से अपने बीच में
आईबी के बंदे और जासूस छोड़ती है और कार्यक्रम को विफल करने के लिए और अपने नज़दीक के साथियों को खरीदने और मैनेज करने के लिए। तो वो एक बहुत गजब का एक्सपीरियंस रहा। उसके लिए आप सब लोगों को एक साथ आकर के इस लड़ाई में हिस्सा बनना पड़ेगा, ताकि आप लोग